प्यारे मित्रों, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए आज, लेकिन ये जब भी सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आत्मगीता के बारे में बात करेंगे और ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। बहुत ही ध्यान से सुनना है और हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए तो इसको कई बार सुनिएगा तो ये चीज़ समझ में आएगी। तो हम आत्मगीता पे जब चर्चा करेंगे तो कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, 10-11 बिंदु पे चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम खोज करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, तो हमारे मन में ये आता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। ठीक, तो इसको एक नए तरीके से देखा जाए। अगर हमें ये पता चल जाए बौद्धिक रूप से हम कौन हैं, तो फिर उसे अनुभवगत से खोजने की कोशिश की जाए। तो ये दो तरीके से हम बात करेंगे। तो पहले बौद्धिक रूप से, फिर अनुभवगत रूप से बात करेंगे। तो आप 3 चीज़ों को आप जानते हो, अपने शरीर से जुड़ी 3 चीज़ें आपको पता है। जो पता है बस हम वहीं से शुरू करेंगे, बहुत ईजी शुरू करेंगे, मतलब बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में शुरू करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। शरीर, मन और होश, ये 3 चीज़ें हैं जो आप परिचित हो, जिससे आप परिचित हो। एक है शरीर हो गई, एक हो गया मन और एक होश है। 3 चीज़ों को आप जानते हो। तो अगर हम ये आपसे कहें कि इन 3 चीज़ों में, शरीर, मन और होश, इसमें से आप कौन नहीं हो, अगर इसमें से हम नीति करना चाहें तो हम इसमें से अलग कैसे, किसको कर सकते हैं। तो एक सूत्र हमें ये पकड़ना होगा कि जिससे हम अलग हो जाएं, जिससे भी अलग हो जाएं, वो समझो हम नहीं हैं, या जिससे हमारी दूरी हो सकती है वो हम नहीं हैं। तो सबसे पहले शरीर पे ध्यान आता है। शरीर से हमारी दूरी है। क्या हम शरीर हैं? आप ध्यान में आपको पता चलता हम शरीर नहीं हैं। और शरीर से हमारी दूरी है यानी हम शरीर नहीं हैं। ठीक, शरीर से हम दूर हो सकते हैं। अब ये वैज्ञानिक रूप से भी धीरे धीरे सिद्ध हो गया है। अभी एक डॉक्टर है, किसी का ऑपरेशन करता है, एनेस्थीसिया दे के उसका पैर काट के निकाल देता है। तो जिसका ऑपरेशन हुआ रहता है, जब चद्दर हटाई जाती है तो उसको पता नहीं चलता। जब होश में आता कहता है कि अरे मेरा पैर निकल गया। पैर निकल गया लेकिन मुझ में कुछ कम नहीं हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार पैर कट गया लेकिन मुझ में कहीं कुछ कटा नहीं, तो मैं पूरे का पूरा था। या आप देखते होंगे कि एक आदमी जब रात में सपना देखता है तो जैसे वो एक शहर में है और सपने में देख रहा किसी दूसरे शहर में पहुंच गया। शरीर यहाँ दूसरी है लेकिन वहाँ जिस शरीर में पहुंचा वो दूसरी शरीर लगती है। तो वो जो दूसरी शरीर मिली, क्या वो पहली शरीर है? वो भिन्न है, सूक्ष्म शरीर अलग हो गया। तो सपने में भी ये पता आपको चल सकता है आसानी से कि आप शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर तो आपका इस शरीर में, इस शहर में है, आप किसी और शहर में चले गए हो। और सुकरात ने तो इसमें बड़ा अच्छा प्रयोग किया। जब सुकरात को जहर दिया गया तो उसको जो जहर दिया गया था वो जहर नीचे से शून्य करता था, पैरालाइज करता था बॉडी को नीचे से। तो सुकरात ने तो अपने सभी शिष्यों को बैठा रखा था कि तुम लोग बैठो और मैं अपना अनुभव बताता जाऊंगा। तो जब वो जहर दिया गया तो उसने कहा कि देखो भाई, शरीर का घुटने तक का हिस्सा शून्य हो गया है लेकिन अभी भी मैं हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं, मेरा होना अभी भी है। फिर धीरे धीरे बताया कि अब पेट तक मेरा हिस्सा शून्य हो गया है लेकिन मेरा होना अभी भी है। फिर धीरे धीरे उसने बताया कि अब गले तक शून्य हो गया है लेकिन अभी भी मेरा होना है। फिर बताया कि शायद अब मैं बोल भी ना पाऊँ, मेरी जीभ शून्य हो जाए, आवाज़ ना निकले, लेकिन यकीन करो मेरा होना है। तो शरीर के बगैर आप रह सकते हो। ठीक, इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। अब आती है दूसरी बात, विचार। मन की मैंने बात करी। मन अर्थात विचार, विचारों का समूह, विचारों का जोड़। क्या विचार के बगैर आप रह सकते हो? बिल्कुल रह सकते हो। आप ध्यान देते हो, ध्यान करते हो, देखते हो विचार नहीं है, गैप मिलता है आपके, आप बिना विचारों के भी रह सकते हो। या अगर हम ये कहें कि डीप स्लीप में तो विचार शून्य हो जाते हैं, लगभग विचार खत्म हो जाते हैं, लगभग क्या पूरे खत्म हो जाते हैं। तो क्या डीप स्लीप में आप नहीं होते हो? विचार आते हैं, जाते हैं। आप देखते हो जब आप ध्यान करते हो तो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विचार के बगैर भी आप होते हो ना, आप विचार के बगैर।
तो इसका मतलब आप विचार भी नहीं हो, यानी मन भी नहीं हो। अब बचता क्या है? होश। क्या आप होश के बगैर रह सकते हो? अगर ध्यान से सोचो, कौन सा ऐसी कंडीशन है जो आप होश के बगैर रह सकते हो? कब रह सकते हो? कभी नहीं रह सकते हो। होश से आपकी कोई दूरी नहीं है और होश के बगैर आप बिल्कुल नहीं रह सकते हो। आप दिन में रहते हो, होश में रहते हो। आप देखो, ध्यान में जब बैठते हो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अनुभव के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन होश नहीं जाता है। जितना ज़्यादा आपका ध्यान सघन होता है, मन विचार भाव ये सब शून्य हो जाता है, लेकिन होश नहीं जाता, होश बढ़ता चला जाता है। इवन कि मैंने बताया है पहले भी कि डीप स्लीप में भी होश पूरी तरह नहीं जाता है। मतलब कि जो चेतना है वो पूरी तरह कभी सोती नहीं, कभी समाप्त नहीं होती। तो चेतना के बगैर आप नहीं रह सकते हो। तो इसका मतलब अभी मैंने सूत्र क्या बताया था कि जिसके बगैर आप रह सकते हो वो आप नहीं हो। तो अंत में एक चेतना ऐसा मोड़ आ जाता है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हो, यानी कि आप चेतना हो। बौद्धिक रूप से ये पता चल गया। अब बौद्धिक रूप से ये पता चल गया कि आप चेतना हो, तो इतना काफ़ी नहीं है। आने वाले समय में ये बातें वैसे भी पता चल जाएंगी। बहुत से लोग साइंटिफिकली भी खोज रहे हैं, इस पे पता चल भी सकती है, और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ हो जाता है। और आप ये जान भी गए कि अंदर से कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं होश हूँ, जो मेरा होना है वो होश है। लेकिन ये पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपको इसका अनुभव नहीं है। अब अनुभव करने के लिए हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, मतलब हमें इसमें उतरना पड़ेगा अनुभव करने के लिए। तो वो ध्यान है, ध्यान मैंने बनाया है, कहीं कोई कास्ट नहीं, सब फ्री ऑफ कास्ट है। आप ध्यान करिए, उससे आपको पता चलता रहेगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमें ये पता चल गया कि हम होश हैं, एक बिंदु हमें पता चल गया। तो आप बताओ, जब भी आप सुखी होते हो, दुखी होते हो, तो विचार सुखी दुखी होता है, मन सुखी दुखी होता है, या होश सुखी दुखी होता है? अगर आप इस पे ध्यान करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार मन सुखी दुखी होता है, होश तो सुखी दुखी नहीं होता। कोई ये कहता है कि मेरा होश दुखी हो गया, मेरा होश सुखी हो गया? कोई नहीं कहता। इसका मतलब होश सुखी दुखी नहीं होता। तो जो आप हो नहीं, अगर आप होश नहीं हो, आप होश हो, आप मन नहीं हो, आप विचार नहीं हो, तो जो हो नहीं तो उसको लेके परेशान क्यों होना? भाई मन विचार सुखी दुखी होता है, जो हमारा मन है सुखी दुखी होता है, लेकिन हमारा होश सुखी दुखी तो होता नहीं है। तो जब होश सुखी दुखी नहीं होता है तो हम क्यों परेशान होते हैं? हम तो मन नहीं है, विचार नहीं है। ये हमें ध्यान से अनुभव आएगा। इसीलिए जब आप ध्यान करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप मन नहीं हो, क्योंकि आप अपने को मन ही मानते हो। अब एक बात बताओ, जो हमारे सारे रिश्ते हैं वो किससे जुड़े हैं? हमारे शरीर से और हमारे मन से जुड़े हैं। तो अगर हम मन और शरीर नहीं हैं तो हमारे सारे रिश्ते, सारे हमारे अहंकार जो इससे जुड़ा है वो सब खत्म हो गया ना। हमारा शरीर, हमारा मन, इसी में तो हम डॉक्टर मानते हैं, इंजीनियर मानते हैं, हम किसी का भाई, किसी का बहन, हमारे जितने भी रिश्ते हैं इसी शरीर से ही जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं। तो जब शरीर और मन हम नहीं हैं, ठीक, तो फिर जो हमारा होना अगर कॉन्शियसनेस है, हम होश हैं, ठीक है, और होश सभी हैं, ऐसा नहीं कि मेरा होश और सबका होश अलग अलग, तो होश सभी हैं। तो ये रिश्ते तो अगर हम शरीर के लेवल से देखते हैं कि हम उनके लिए करते हैं, उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, उनके ये हैं, उनके ये हैं, अलग अलग हम सोचते हैं, तो ये रिश्ता भी खत्म। रिश्ता खत्म का मतलब ये नहीं सोच लेना कि हमारे रिश्ते छोड़ देने, रिश्ते तो रहेंगे ही जो शरीर और मन से जुड़े हैं। लेकिन आप अनुभव रूप से ये जान लोगे कि जब मैं कॉन्शियसनेस हूँ, जब मैं होश हूँ, जब मैं मन और शरीर हूँ ही नहीं, ठीक, तो ये मन और शरीर से जुड़े रिश्ते भी मेरे नहीं हैं। तो आपको बड़ा अचंभा होगा। थोड़ा और डीप आप चलोगे तो आपको लगेगा, करे ये सारे रिश्ते भी मैं नहीं हूँ। अगर मेरा कोई पद है तो पद भी मैं नहीं हूँ, मैं तो कॉन्शियसनेस हूँ। ये आपको पता लगेगा। अब एक चीज इसमें थोड़ा और डीप चलते हैं अगले पॉइंट पे। अभी मैंने क्या कहा, शरीर से जुड़े सारे रिश्ते खत्म। अब मृत्यु के बाद क्या हुआ? शरीर तो छूट गई, शरीर यहीं रह जाती है। बचा क्या क्या? मनो शरीर और कॉन्शियसनेस दो बची। इसमें से आप क्या हो? कॉन्शियसनेस हो। थोड़ा और डीप चलते हैं। शरीर के बाद, जैसे शरीर में जब रहता है तो चैतन्य ही तो सपने देखता रहता है, विचारों में जुड़ गया तो चैतन्य कहता है कि मैं विचार हूँ, दुखी सुखी होने लगता है। रात में जब सपने देखता है तो चैतन्य कहता है कि जो है मैं
अगर सपने में सुख है तो बेचारा सुखी होता है, सपने में दुख है तो सुखी दुखी होता रहता है। तो एक बात बताओ, जब शरीर छूट जाती है और सिर्फ मनोशरीर और चैतन्य बचता है, तो क्या सपने नहीं चलेंगे वहाँ? सपने कौन देख रहा था? शरीर थोड़े देख रही थी, मनोशरीर ही तो देख रहा था, चैतन्य ही तो देख रहा था, चैतन्य मन से जुड़ गया था। तो अब थोड़ा और डीप चलते हैं कि जब शरीर छूट जाती है तब भी सपने देखे जाते हैं। मनोशरीर सपने में चलती है, सपना देखती रहती है, चैतन्य उसी मनोशरीर से जुड़ के सुखी दुखी होता रहता है। तो मृत्यु के बाद भी मनोशरीर सुखी दुखी होती रहती है। तो अगर सुखी होती है तो उसी को हम कहते हैं कि वो स्वर्ग में है, अगर दुखी होती है तो हम कहते हैं कि नरक में है। कि यानी कि मन ही सुखी दुखी हो रहा है। वहाँ भी मृत्यु के बाद और जन्म के पहले भी मनोशरीर स्वप्नावस्था में रहती है, जैसे हम सपने में सुखी दुखी होते रहते हैं। अब इसका आगे का पॉइंट है, जागने में ही हमें जागना है। अब ये बताओ कि अगर हम ये समझ गए, हमारी 3 स्थितियां हैं, एक स्वप्नावस्था है, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था है। अब हम कब जान पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कॉन्शियसनेस है, इसका भान हमें कब होगा? क्या डीप स्लीप में आप जान पाते हो कि आप चैतन्य हो, उसका अनुभव कर पाते हो? जो आपकी बुद्धि है, जो कुछ भी जगती है, वो कब? जागने पे ही तो आप अनुभव कर पाते हो, डीप स्लीप में अनुभव नहीं कर पाते हो। या क्या सपने में आप अनुभव कर सकते हो? अगर आप ड्रीम में हो, सपना देख रहे हो, तो सपने में अनुभव कर सकते हो कि आप चैतन्य हो। तो ये चैतन्य का अनुभव हम कब कर सकते हैं? जागने पे कर सकते हैं। जागृत अवस्था में जब आते हैं तभी तो कर सकते हैं। तो जागृत अवस्था में ही हम कर सकते हैं। तो ये एक नया आयाम आया ना खुल के, कि अब हम सपने में भी नहीं कर सकते, डीप स्लीप में भी नहीं करते, जागृत में ही हम ये जान सकते हैं कि हम कौन हैं। तो हमारे मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी यही गरिमा है। काम हमें यहीं से करना है, जागृत अवस्था से करना है, सपने में नहीं जागना है। या मृत्यु के बाद भी अगर हम सोचते हैं कि हम वहाँ जाग जाएंगे, तो नहीं जागना है। वो तो हमारा प्रेम है, हमारा किसी से मोहब्बत है, तो हम कह देते हैं कि मरने के बाद वो बैकुंठ चला गया। बैकुंठ जाना है तो यहीं जाना है, जागने में ही हम काम कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु उपरांत तो हमारा जो मनोशरीर है वो स्वप्नावस्था में चला जाता है। जैसे अभी भी जागते समय भी हम यहाँ पे भी रहते हैं, तो स्वप्नावस्था में हम नहीं जाग सकते हैं, या सुषुप्ति में हम नहीं जान सकते हैं कि हम कौन हैं। तो वैसे ही मृत्यु उपरांत हम कैसे बैकुंठ में जा सकते हैं, या जो है मोक्ष में जा सकते हैं? मोक्ष में तो हमें जिंदा ही जाना होगा, जागृत अवस्था में ही हम जा सकते हैं। तो सारा काम जागृत अवस्था में करना है। अब एक और डीप चलते हैं, एक और गहरी बात चलते हैं, जागृत में ही हमें जागना है। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर हम सोए ही न तो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सोऊं ही न तो, मतलब जागने में ही जागते रहो जागते रहो जागते रहो और सोना ना हो पाए, तो आप कहोगे कि गुरुजी अगर सोएंगे नहीं तब तो हमारी नींद खराब हो जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे, हम पागलपन में भी जा सकते हैं। मैं आपसे बताऊं, कभी आपने एनालिसिस किया है, ये सोचा है कि नींद में होता क्या है? नींद में ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो हमें तृप्त कर जाती है? अगर आपको सोचने के लिए कहूँगा, आप क्या सोचोगे? आप गहरे से जब आप सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा, नींद में विचार कम होता चला जाता है। सपना अवस्था में जब हम जाते हैं तो विचार, जागृत में तो विचार जैसा रहता ही है, जो हम विचार करते हैं विचार रहता ही। सपना अवस्था में विचार बहुत कम पड़ जाते हैं, और डीप स्लीप में विचार और कम हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो जितने कम विचार होते हैं, हम नींद में उतनी ज़्यादा तृप्ति पाते हैं। सपना अवस्था में थोड़ी कम तृप्ति मिलती है, डीप स्लीप में हमें बड़ी तृप्ति मिलती है, क्योंकि विचार और कम हो गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जागृत अवस्था में ही हम विचार बंद कर दें, या हम कुछ ऐसे स्थिति में पहुँच जाएं जहाँ थॉटलेस स्टेट में पहुँच जाएं, जहाँ विचार न चले, तो क्या हमें नींद की ज़रूरत पड़ेगी? थोड़ा डीप है, आप सोचना इस बात को। नहीं पड़ेगी। जो जागता है ऐसे ही तो जागता है। अगर बुद्ध जागता चला जाता, कृष्ण जागते हैं, बुद्ध जागते हैं, तो वो कैसे जागते हैं? वो सोते ही नहीं। क्यों नहीं सोते? सपने नहीं आते, डीप स्लीप उनको आने की बात ही नहीं, वो सोते ही नहीं। क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि नींद की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, विचार ही नहीं चलते। विचार नहीं चलते तो वो चैतन्य से हमारा जुड़ना हो जाता, हम तृप्त हो जाते हैं। अब विचार चलते हैं तो हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। तो बुद्धों को एक कला मिल जाती है, वो जागने में ही मन को
बंद कर देते हैं, थॉटलेस स्टेज में पहुंच जाते हैं, थॉटलेस स्टेज में पहुंच जाते हैं, विचार शून्यता में पहुंच जाते हैं, मज़ा ही मज़ा है। तो फिर उन्हें सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सारा काम यहीं से शुरू करना है। तो पहले तो हमने जाना कि कॉन्शसनेस क्या है। हम कॉन्शसनेस है, और जब हम कॉन्शसनेस के अनुभव पे उतर जाते हैं ध्यान के द्वारा, जब पहले तो हम बाहर की भक्ति करते हैं, कॉन्शसनेस बाहर खोजते हैं, फिर जब हमें ये पता चलता कि मैं ही कॉन्शसनेस हूँ, अपने होने का अनुभव होता है, तो इसी को पराभक्ति कहते हैं। स्वयं के अनुभव का पता चलने लगता है, और ये जागने पे होता है। तो हम जागते 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 और जागते चले जाते हैं। अब और इसके आगे की हम पॉइंट पे बात करें, एक होता है कि संसार से अलग होना। एक साधना हुई कि आप संसार से अलग हो गए, ठीक, नीति नीति करते हुए। अब संसार से जब अलग हुए तो आपको ये पता चला कि हम कॉन्शियसनेस हैं, तो आप कॉन्शियसनेस में आए, अनुभव हुआ आपको पता चला यार जो मेरा होना है, जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वही मैं हूँ। जब आप ध्यान करोगे एक दिन आपको ये पता चलेगा कि यार कॉन्शियसनेस ही मैं हूँ, चैतन्य ही मैं हूँ। जो मेरा होना है, जहाँ से मेरा होना निकलता है, जिसे हम बीइंग एग्जिस्टेंस कहते हैं, मेरा मूल है, वो मेरा स्वभाव है, वो ही कॉन्शियसनेस है, वही चैतन्य है। अब यहाँ पे एक हैरानी की बात और होगी कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप कॉन्शियसनेस हो, आप चैतन्य हो, चैतन्य पता ही चलते एक चैतन्य का अनुभव होने लगता है। चैतन्य का पता चला, और मतलब चैतन्य है। अब और गहरे में थोड़ा सा और डीप चलते हैं, चैतन्य है और चैतन्य का अनुभव है, ठीक, ध्यान से समझो, चैतन्य है और चैतन्य का अनुभव है। क्या चैतन्य के बगैर अनुभव हो सकता है, या बगैर अनुभव के चैतन्य नहीं हो सकता है? आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब आप ध्यान में, मतलब ये अनुभव की बात है, जब आप ध्यान में उतरते हो तो आप देखते हो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, और जैसे ही ये पता चलता है कि चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, वैसे ही दूसरे पल तुरंत ये पता चल जाता है कि चैतन्य का अनुभव हो रहा। अब मैं आपसे पूछूं कि चैतन्य का अनुभव कर कौन रहा है? क्या थॉट है वहाँ, कोई मन है? आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि वहाँ पे सिर्फ चैतन्य है और चैतन्य का अनुभव हो रहा है, कोई थॉट नहीं है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, विचार शून्यता है, थॉटलेस स्टेट में। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि कोई अनुभव करने वाला वहाँ नहीं है, यानी कि कोई विचार नहीं है, कोई मन नहीं है जो ये कह सके कि मैं चैतन्य हूँ, ठीक, वो थॉट चला गया। सिर्फ क्या है, चैतन्य है और चैतन्य का अनुभव है, ये दोनों एक साथ में है। क्या बगैर अनुभव के चैतन्य हो सकता है, या बगैर चैतन्य के अनुभव हो सकता है आपके लिए? उस समय नहीं हो सकता। होंगे तो दोनों होंगे, नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। तो चैतन्य है और चैतन्य का अनुभव हो रहा है। तो चैतन्य को यहाँ शिव कहो, चैतन्य यहाँ शिव है, और चैतन्य का अनुभव होना शक्ति। तो शिव और शक्ति ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये अलग नहीं हो सकते हैं। और जैसे ही चैतन्य और चैतन्य का अनुभव होगा, ध्यान रखना, चैतन्य है और चैतन्य का अनुभव होना है, चैतन्य का अनुभव करने वाला नहीं, यानी कि थॉट नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, चैतन्य है, चैतन्य का अनुभव है। तो जैसे ही चैतन्य और चैतन्य का अनुभव होता है, एक साथ घटता है, वैसे ही एक तीसरी अवस्था पैदा हो जाती है, आनंद की। तो आनंद ये नटराज की संज्ञा है, नृत्य पैदा हो गया। तो अगर नृत्य पैदा हो गया तो कोई संगीत भी होना चाहिए, बगैर संगीत के नृत्य तो मज़ा नहीं आएगा। तो संगीत क्या है? अनाहत नाद, जो आपकी वो साउंड ऑफ साइलेंस है, जो नाद है, जो नाद बज रहा, तो नाद बज रहा है और नृत्य हो रहा है, नटराज नृत्य हो रहा है, नटराज है। और शिव और शक्ति ये दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस के बगैर कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं है। कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस का अनुभव, चैतन्य और चैतन्य का अनुभव, शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के मिलन से आनंद घटित होता है, जो नटराज स्वरूप आता है। और नटराज के लिए संगीत चाहिए, तो अनाहत नाद है। तो अब यहाँ चार चीज़ें पैदा हो गई, कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, और चैतन्य का अनुभव होना है। चैतन्य है, चैतन्य का अनुभव होना है, और आनंद है, और अनाहत नाद है। ये चार चीज़ें, ये चार अलग अलग दिख रही हैं, ये चारों अलग नहीं हैं। ऑब्जर्वर के कारण ये चारों अलग अलग दिख रही हैं, ये चारों एक ही हैं। मेरी बात समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही होगी, लेकिन जब इसके अनुभव में आप उतरोगे तब आप ये बात अच्छे से रिलेट कर पाओगे।
ध्यान करते करते आप पैसिव फेज में आप जाते होगे। जब आप ध्यान करते हो तो आप देखते हो पैसिव फेज में धीरे धीरे विचार खत्म होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है मन समाप्त हो जाता, मन शून्य हो जाता, मन नहीं रहता, थॉटलेस स्टेट में आप पहुंच जाते हो। अब मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। मन शून्य हो गया। जब मन शून्य हो जाता है तो पता चलता है कि यार होश है, यानी कि मेरा होना है, कॉन्शियसनेस है, मेरा होना है और होने का अनुभव है। ये दो चीज़ है। जैसे ये दो चीज़, जहाँ जहाँ ये दो चीज़ आते हैं, होना चैतन्य और चैतन्य का अनुभव, जैसे जैसे ये दोनों आते हैं वैसे ही आनंद पैदा हो जाता है वहाँ। अब यहाँ ध्यान रखना है भाई, चैतन्य है, चैतन्य का अनुभव है और आनंद है, ये तीन अवस्थाएं आ गई ना। अब यहाँ आनंद का साक्षी, मतलब कि आनंद का दृष्टा आपको नहीं बनना है, क्योंकि आनंद साक्षी से अलग नहीं है, आनंद चैतन्य से अलग नहीं है। आनंद, चैतन्य और चैतन्य का अनुभव, ये तीनों एक हैं। तो आपको यहाँ दृष्टा किसका बनना है, साक्षी किसका बनना है, ये बड़ी डीप बात है, ध्यान से आप समझिए। जब बहुत गहरे में जाते हो, अपने होने का अनुभव होता है। अरे कि अगर कायदे से देखा जाए तो मन के लेवल पे अनुभव करने वाला नहीं है, चैतन्य ही है जो चैतन्य का अनुभव कर रहा है, कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस का अनुभव कर रही है, होश ही होश का अनुभव कर रहा है। तो आप ध्यान से सोचो कि यहाँ पे होश है और होश का अनुभव है और आनंद है। अब जब आनंद है तो यहाँ पे आप गलती क्या करते हो कि आनंद की दृष्टा बनने लग जाते हो। आनंद के दृष्टा बनोगे तो पूरा का पूरा खो जाने लगेगा, खोने लगेगा। आनंद में डूबना है, आनंद में डूबना है, आनंद की दृष्टा नहीं बनना, आनंद को अलग नहीं करना। दृष्टा जब हम बनते हैं तो हम उसको अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं। आनंद से रिलेटेड जो विचार पैदा हो उसके दृष्टा बनना है। अब देखो फिर से समझो, बहुत बार इसको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो। जब ध्यान किए, ध्यान के द्वारा आप देखते हो विचार खत्म हो गया, भाव खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपका होना नहीं खत्म होता, होश नहीं खत्म होता, आपका होना बना हुआ है। आप मतलब कि आप मानी कि चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य का होना बना है। तो चैतन्य है, चैतन्य का होना है, ये दो चीज़ बना हुआ है। अब ये दो बनने से आनंद पैदा हो जाता है। आनंद भी चैतन्य का ही स्वभाव है, सच्चिदानंद ही तो कहते हैं। आनंद पैदा हो गया। अब आनंद में हमें डूबना है, आनंद में तो जीना है, उस आनंद में रहना है। लेकिन जब आप थोड़ी देर उस आनंद में रहोगे तो आनंद से रिलेटेड विचार पैदा होएगा, एक चाह पैदा हो जाएगी। कैसी चाह? या तो यह आनंद बना रहे, एक चाह पैदा हो गई, या एक चाह ये पैदा हो जाएगी कि कहीं ये खो न जाए आनंद, कहीं ये चला न जाए। इस चाह का दृष्टा बनना है, इस चाह को समाप्त करना है। आनंद को नहीं समाप्त करना, आनंद को अलग नहीं करना है अपने से। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है आपको ध्यान में। जो चाह पैदा होती है कि आनंद कहीं चला न जाए, ये आनंद बना रहे, इसको पकड़ने की, ये विचार जो पैदा होते हैं, जो भाव लेवल पे पैदा होते हैं कि कहीं खो न जाए, ये बना रहे, इसका जाना ना हो जाए, तो ये जो चाह पैदा होता है इसका दृष्टा बनना है। चैतन्य, चैतन्य का होना, अनाहत नाद, ये सब एक ही चीज़ है। आप समझ पाओगे जब आप इसका अनुभव करोगे। अब जब आनंद आएगा तो बहुत से लोग आनंद की दृष्टा बनने लगते हैं, जो कि आनंद की दृष्टा नहीं बनना है। आनंद को हटाने की कोशिश नहीं करनी है, आनंद में डूबना है। आनंद में डूबोगे, फिर जब उस आनंद में बने रहोगे, डूबने का मतलब बेहोश में नहीं चले जाना, होश रहेगा आपको। फिर उस आनंद से रिलेटेड चाह पैदा होने लगेगी, आनंद रहे, आनंद बना रहे, इस चाह का दृष्टा बनना है। तो मेरे ख्याल से ये आत्मगीता आप समझे होंगे, और इतना इसको समझना भी इतना आसान नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि इसको 2-3 दिन में इसको सुनिए, या कोशिश करिए 1-2 बार ज़रूर सुन लिया करिए हफ्ते में। ये धीरे धीरे आपके समझ में आएगी, ये सारी अनुभव की बातें हैं, और जैसे जैसे इसको अनुभव में उतारोगे ये चीज़ होती चली जाएगी। एक चीज़ यहाँ हम और जान लेंगे, आपको ये दिमाग में आ सकता है, जैसे अभी शुरू में मैंने बताया कि विचार, मनो शरीर अलग हो जाता है और चैतन्य अलग हो जाता है, चैतन्य और मनो शरीर अलग हो जाते हैं, शरीर के बाद भी रहते हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या बगैर शरीर के विचार रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। ये तो वैज्ञानिक रूप से भी प्रूफ हो गया है। आप अपने विचार को रिकॉर्ड कर लेते हो, इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हो। आपने पढ़ा होगा, विज्ञान ये कहता है कि द्रव्य की अविनाशता का नियम, कि कोई चीज़ कभी नष्ट नहीं होती है, जो बोला गया वो आवाज़ अस्तित्व में रहता है। अब तो विज्ञान इस पे काम भी कर रहा है, ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि वो आवाज़ों को भी रिकॉर्ड करती हैं कि कहाँ कौन सी ध्वनि है, कौन सी आवाज़ है। तो शरीर के बगैर भी मनो शरीर रहती है, और मनो शरीर का जन्म भी होता है। जैसे होता नहीं है कि
म्यूजिक सिस्टम नया हो और सीडी पुरानी हो। तो ये जो हमारी मनो शरीर है ये पुरानी है, एक सीडी की तरह है। ये जब नया जन्म होता है उसी में फिर से फीड हो जाती है। तो म्यूजिक सिस्टम नया रहता, सीडी हमारी पुरानी रहती है। तो मनो शरीर की गति होती रहती है। मनो शरीर समाप्त नहीं होता, ये चलता रहता है। ये ध्यान के द्वारा ही इसको आप समाप्त करते हो। जब पता चलता है ये ख़त्म हो जाता है तब आप अपने कॉन्शियसनेस में, अपने होने में पहुंच पाते हो, जिसको आप अपना होना कहते हो, जिसको अपना असली स्वभाव कहते हो। तो इसको ध्यान से समझना। अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।